आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, मैं मीता जैन। मेरी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 3 चैप्टर 7 टिप टिपवा। ये उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता यानी बेटे का बेटा। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश यानी बहुत ज़्यादा बारिश, बिना रुके लगातार बारिश होती रही, बंद नहीं हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टेप 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 टेप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बेखबर यानी अनजान। जैसे बच्चा पानी बरस रहा है तो पानी बरस रहा है तो बरसने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से उस पर ध्यान ना देते हुए और बच्चा कहानी के लिए मचल रहा था। तो मचलना यानी जिद करना। बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाएं। खींच कर यानी झुंझलाहट आती है, परेशान सी होते हैं तो खींचना उसे कहते हैं। तो बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाएं। बचवा यानी बेटा। अरे बेटा, हम का कहानी सुनाएं कि क्या कहानी सुनाएं। ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। जो ये टिप टिपवा है ना, जो ये टिप 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 हो रही है, इसे जान बचे तब ना। इसने बहुत परेशान कर रखा है। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेरवाग से भी बड़ा होता है? अब उसने तो पहली बार टिप टिपवा का नाम सुना था, तो पूछने लगा कि शेरवाग से बड़ा होता है। तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना भगवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तो दादी बोली पानी को देख के कि ना तो हमें शेर से डर लगता है ना बाघ से डर लगता है, हमें तो बस केवल टिप टिपवा का डर है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोंपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग यानी इत्तेफाक। अच्छा, जैसे कि बाई चांस। तो बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। अब ये टिप टिप्पा कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेरवाग से ज़्यादा टिप टिप्पा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ ने यह सोचकर वहाँ से भागने की सोची। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश से भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल ही उन्हें खबर रहती है। तो धोबी किससे परेशान था कि उसका गधा खो गया था और सुबह से वो ढूंढ रहा था, बारिश में भी भीग रहा था। बारिश में भीगते भीगते गधा को ढूंढ रहा था तो बहुत परेशान हो गया। और अपनी पत्नी की सलाह पर उसने सोचा कि पंडित से जाकर उसकी खबर पूछनी चाहिए। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। तो पंडित जी के घर में पानी भर गया था, तो उसे वह हाथों से उठा उठा के या किसी बर्तन में उठा उठा के फेंक रहे थे। तो धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बांध कर बताइए। तो वह कहाँ है? पोथी मतलब उनके पास कागज पत्री होते हैं, उन्हें पढ़ के और उसमें से देख के बताइए कि गधा कहाँ है हमारा। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला उठे और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? और जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में या गड्ढे में या पोखर में जाकर ढूंढ, कहीं वहाँ होगा। मेरे पास क्या उसका पता लिखा है जो मैं बताऊँ? उसे गुस्सा आ रहा था पंडित को, क्योंकि वो थका हुआ था। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वे एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिप्पा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। अब रात में बारिश हो रही थी और दिखाई दे नहीं रहा था, तो उसे लगा कि यही मेरा गधा होगा। तो उसने आप देखा ना तब या ना बिना सोचे समझे और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मनी मन सोचा, लगता है यही टिप टिप्पा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ ने सोचा, अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे वो चुपचाप करना पड़ेगा, वरना ये मुझे मार देगा। तो वो धोबी बोला उस गधे से, बाघ से, गधा समझकर,
आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। बिना चू चपड़ किए मतलब बिना कुछ कहे चुपचाप भीगी बिल्ली का बनना मतलब डरते हुए धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। खुली की खुली यानी आश्चर्यचकित कि धोबी के घर के बाहर तो बाघ बंधा हुआ है। अब ये कहानी पूरी हो गई। अब हम इसके प्रश्न कौन किससे परेशान। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। बुढ़िया। बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़ी में टपकते हुए वर्षा के पानी से। शेर। शेर जोरदार वर्षा और टिपटिपा से भी। धोबी। धोबी गधे के गायब होने व ना मिलने से। पंडित जी घर में भरे वर्षा के पानी को निकालते निकालते थकने से। अब मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिप टिप्पा कौन सी बला है? कौन सी बला है ये टिप टिप्पा? इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। पत्नी की बात धोबी को जच गई। धोबी को पत्नी की बात जच गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। धोबी के पीछे शेर बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना चल दिया। जरा पोथी वाँच कर बताइए वे कहाँ है। वह कहाँ है जरा पोथी वाँच कर बताइए। इस तरह से हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? मैं भी दादी से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। मैं उनसे नए नए खिलौने लाकर देने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए, उनकी गोद में चढ़ने के लिए मचलता हूँ। कौन है टिप टिप्पा? हाँ बगवा। ना शेरवा के डर ना बगवा के डर, डर त डर टिप टिप्पा के डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे? अब इस बात को हम अपनी बोली में इस तरह से कहेंगे। हाँ बेटा, मुझे ना शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है। डर है तो बस वर्षा के पानी के टपकने का डर है। कहानी में टिप टिप्पा कौन था? तुम किस किस को टिप टिप्पा कहोगे? इस कहानी में टिप टिप्पा झोंपड़ी से टपकता हुआ वर्षा का पानी है। हम धोबी और उसके मोटे लट्ठे को भी टिप टिप्पा कहेंगे। ये कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता है? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया की झोपड़ी में पानी नहीं टपकता। रात को दादी अपने पोते को कहानी सुनाती और शेर वर्षा से घबराकर जंगल में से भाग झोपड़ी के पीछे नहीं छिपता। और ना ही धोबी का गधा होता और ना ही पंडित जी अपने घर से पानी उलीच उलीच कर थकते। ना ही धोबी अपने गधे को ढूंढते हुए शेर के पास पहुंचता और ना ही शेर को अपना गधा समझता। इस तरह ये कहानी बनती ही नहीं। पानी के टपकने को टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब सुनाई पड़ती हैं? खर खर तेज सांस लेने पर, भिन्न भिन्न मक्खी के कान के पास मंडराने पर, ठक ठक दरवाजे खटखटाने पर, चर चर दरवाज़ा खोलने पर, भक भक आग लगने पर, तड़ तड़ वर्षा की बूंदों के टीन पर गिरने पर। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? खूंटे से गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, बैल, गधा, भैंसा, बछड़ा, हिरन, खच्चर आदि को बांधा जाता है। एक से ज़्यादा। एक तितली, कई तितलियाँ, एक पत्ती, 10 पत्तियाँ, एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ, एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।